नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताया, एसएससी जीडी भर्ती 2024 का जो फिजिकल है वो 23 सितंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है और 23 सितंबर से आपकी तीनों प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपका फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों प्रोसेस आपकी एक साथ हो रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अभी कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं, किन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर निकाला जा रहा है, किन बच्चों को सीधा सीधा मेडिकल के अंदर पॉइंट दिया जा रहा है। इसके साथ हाइट, वेट और चेस्ट में किन बच्चों को यहां पर बाहर किया जा रहा है। ठीक है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना ज्यादा अब बढ़ सकता है। ठीक है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के फिजिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। सब्जेक्ट वाइज सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है। प्रत्येक बुक आपकी टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहने वाली है और प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे सवाल मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर बात करें सामान्य ज्ञान वाली बुक के बारे में तो इसके अंदर आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें मैथमेटिक्स वाली बुक के बारे में तो इसके अंदर 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। रीजनिंग वाली बुक के अंदर 2190 प्लस और हिंदी वाली बुक के अंदर भी आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक बुक के अंदर आपको फ्री के अंदर स्केच कार्ड भी मिल जाएगा, जिसमें आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक बुक आपको मार्केट के अंदर लगभग आपको 125 रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो आप जाइए और परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहां पर सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं जो आपका फिजिकल हो रहा है। ठीक है, इस फिजिकल के अंदर कितने बच्चे अभी बुलाए जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब आपका 23 सितंबर को एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल स्टार्ट हुआ था, उस समय लगभग 100 बच्चों को यहां पर बुलाया जा रहा था। कितने बच्चों को? 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था और 100 बच्चों में से लगभग 60 बच्चे यहां पर प्रेजेंट हो रहे थे। ठीक है, 60 बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे और जब इनकी रनिंग करवाई जा रही थी तो रनिंग के अंदर लगभग आधे बच्चे ही रनिंग को क्वालिफाई कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद में जैसे कुछ बच्चे यहां पर हाइट के अंदर बाहर निकल रहे थे, कुछ बच्चे अभी चेस्ट के अंदर बाहर निकल रहे थे, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर निकल रहे थे, कुछ बच्चे यहां पर क्रूशियल डेट के अंदर कोई भी बाहर नहीं निकला है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा यहां पर यूट्यूब चैनल वाले आपको बोल दे कि क्रूशियल डेट के बाद वाले कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा है, तो बाहर नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हाइट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनके अंदर बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे थे। तो 100 बच्चों में से अगर लगभग जो ये तीनों प्रोसेस पास कर रहे थे तो वो कितने बच्चे थे? लगभग 20 या 25 बच्चे। ठीक है, इनमें से भी कुछ बच्चों को अभी यहां पर रीमेडिकल के दिया जा रहा था। कुछ बच्चे रीमेडिकल में पास हो रहे तो कुछ बच्चे फेल हो रहे। तो रेशियो एक आपका यही आ रहा है, 100 बच्चों में से लगभग 20 या 25 बच्चे फाइनल प्रोसेस को क्लियर कर पा रहे थे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यानी ये चल रहा था लगभग पहले 7 दिन तक। ठीक है, उसके बाद में लगभग 140 बच्चों को यहां पर आपका एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है प्रत्येक सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर प्रत्येक सेंटर पर बुलाया जा रहा है तो 140 में से लगभग बच्चे कितने प्रेजेंट हो रहे हैं? लगभग यहां पर 100 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब 100 बच्चों में से जब इनकी रनिंग करवाई जा रही है तो रनिंग को लगभग 70 बच्चे रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, 100 बच्चों में से 140 में से 100 प्रेजेंट हो रहे हैं, 70 बच्चे रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं। और अगर इसके बाद में जैसे हाइट के अंदर निकलते हैं, चेस्ट के अंदर निकलते हैं, वेट के अंदर निकलते हैं, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर निकलते हैं। ठीक है, जो भी आगे की प्रोसेस होती है आपकी, उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे 70 बच्चों में से जो फाइनल जो तीनों प्रोसेस को क्लियर करता है वो कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। ठीक है, 140 में से 50 और 100 में से यहां पर लगभग 20 या 25 बच्चे यहां पर पूरी प्रोसेस को पास कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहां पर रीमेडिकल मिल रहा है तो रीमेडिकल में पास हो रहे हैं। लेकिन एक मोटा मोटा अभी यहां तक आपका यही आ रहा है, बच्चे अगर 100 बच्चे हैं तो लगभग 20 या 25 बच्चे पास हो रहे हैं। अभी 140 बुलाए जा रहे हैं तो यहां पर 50 बच्चे फाइनल तीनों प्रोसेस को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ आपका, एक यहां पर क्या हो रहा है, जैसे अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहां पर कट ऑफ आपका कम क्यों जाएगा? एक कारण आप समझिए, कट ऑफ कम जाने का एक कारण यह है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेट है, ठीक है, आप कोई भी मान लीजिए, उसका कट ऑफ मान लीजिए यहां पर कितना गया है? 100 नंबर पे कट ऑफ गया है। ठीक है, अब यहां पर एक बच्चे के नंबर है 104 नंबर। ठीक है, और एक बच्चा है जिसके नंबर मान लीजिए आप कितने हैं?
160 में से मान लीजिए एक बच्चे की तो 160 में से 100 आपके कट ऑफ गई है, और एक बच्चे के 104 नंबर है, और एक बच्चे के यहां पर लगभग नंबर है 145 नंबर मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक बच्चा कट ऑफ के बहुत नजदीक है, मतलब लगभग 4 नंबर ज्यादा और एक के लगभग 40 नंबर तक ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, इस बार का जो फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, इसमें क्या तीनों प्रोसेस एक साथ हुई है। अब यहां पर ये दोनों बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, 105/4 वाला मान लीजिए, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं कट ऑफ आपका कम क्यों जा सकता है। मान लीजिए 104 नंबर वाला यहां पर जो रनिंग है उस रनिंग को क्लियर कर लेता है, ठीक है, और 145 नंबर वाला बच्चा यहां पर रनिंग के अंदर ही फेल हो जाता है, ठीक है। ये बच्चा रनिंग को पास कर लेता है और ये बच्चा क्या है, रनिंग को फेल कर लेता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो कट ऑफ के अंदर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ आपका इतना ज्यादा इस प्रकार नहीं बढ़ने वाली। तो यही हो रहा है, 100 बच्चों में से यहां पर लगभग अभी 20 या 25 बच्चे फिजिकल क्लियर कर पा रहे हैं, और 140 में से 50 बच्चे अभी ये फिजिकल क्लियर कर पा रहे हैं। तो एक आप देख सकते हैं कितना यहां पर बुरी हालत है। मैंने जब आपकी रनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो उससे पहले भी मैंने यही बोला था, पहले से प्रैक्टिस रखिए, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। लेकिन आपने उस समय नहीं सुना था और यही परिणाम आपको देखने को मिला। बच्चे न तो रनिंग क्लियर कर पा रहे और बहुत सारे बच्चों की तो डॉक्यूमेंट ही अलग अलग प्रॉब्लम है, मिसमैच है, ठीक है। क्रूशियल डेट वाले कैंडिडेट को यहां पर बाहर नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, क्रूशियल डेट का कोई इश्यू नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं। लेकिन किन बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट मिसमैच है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मिसमैच वाले कैंडिडेट को यहां पर बाहर निकाला जा रहा है। जैसे 10th की मार्कशीट के अंदर उनका पिताजी का नाम अलग है, और जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, इनके अंदर पिताजी का नाम अलग है, ठीक है। इस वजह से अगर डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो उन्हीं बच्चों को यहां पर रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट दिनों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जिनका भी फिजिकल है, अगर आपकी रनिंग बढ़िया है और डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। ये चीजें ध्यान रखना है। और कट ऑफ में आपको बता देता हूं, कट ऑफ अगर आप हिंदी स्टेट से, फ्रेंड्स मैं एक आपको मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं, अगर आप हिंदी स्टेट से लगभग अगर 7 से 8 नंबर आपका प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स यहां पर नॉन हिंदी स्टेट है, ठीक है, और लगभग आपका 5 नंबर भी प्लस है तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कट ऑफ का। इसके बाद में यहां पर आप बात करते हैं किन कैंडिडेट को मेडिकल के अंदर बाहर निकाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर अगर जब भी आपका मेडिकल हो तो ध्यान रखें, आप फौजी बनने जा रहे हैं तो फौजी की तरह आपको दिखना भी चाहिए, ठीक है। यहां पर शरीर की अच्छे से सफाई करें, मेडिकल में पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहे, डरना नहीं है। इसके बाद में हेयर कट आपका अच्छा होना चाहिए और प्राइवेट पार्ट की आपकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए, ठीक है। किन मेडिकल पॉइंट में सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर आई सर्जरी है तो रिजेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद में अगर स्क्वेंट आई है, रतौंदी है, भेंगापन है तो सीधा रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद में जैसे यहां पर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन की प्रॉब्लम है, सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में यहां पर अगर आपके डीएनएस की प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी ज्यादा टेढ़ी है तो सीधा सीधा रिजेक्ट है। नॉर्मल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एसएससी जीडी का जो मेडिकल है आर्मी की तुलना में कम होता है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं होता है। अगर डीएनएस सर्जरी करवाई है तो सर्जरी अभी क्या है, जैसे पहले रीमेडिकल के लिए समय मिलता था, अभी समय नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा रिजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में अगर नाक का मांस बढ़ रहा है, ठीक है, नाक सांस लेने में प्रॉब्लम है तो सीधा रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद में टिथ, अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट है, ठीक है, तो आप पास है, ठीक है। यहां पर टोटल पॉइंट होते हैं आपके 22, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं, अगर आपने दांतों के अंदर तार लगवा के रखे हैं, जैसे बहुत ज्यादा फासला होने के कारण बच्चे तार लगवा रखते हैं, तो अगर ये लगवा रखे तो आपको हटाकर जाना है, ठीक है। और यहां पर अगर आपके दांतों में हल्का गैप है, हल्के टेढ़े मेढ़े है तो कई बार पास कर देते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। आपके 14 डेंटल पॉइंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर दांतों में कीड़ा है, सड़न है तो इसको क्लियर करवा के जाइए, फिक्स आपकी जो केपिंग होती है वो केप लगवा के जाइए, ठीक है, पास हो जाओगे। इसके बाद में अगर आपने जैसे दांत निकलवा दिया तो फिक्स इन्फ्लाटेशन होता है, इस प्रकार ये आप करवा के जा सकते हैं, इसमें पास हो जाओगे। और सर्जरी, तो सर्जरी यहां पर अलाउ है, ठीक है, लेकिन एक वो टाइम पीरियड होता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, वो टाइम पीरियड कितना है उस हिसाब से सर्जरी अलाउ होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोसिल 3 महीने पुराना होना चाहिए, टाइपनोप्लास्टी यहां पर 4 महीने पुराना होना चाहिए, डीएनएस आपका 1 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में टेटो टेस्ट, अगर आपने धार्मिक टेटो बना रखे हैं, सेक्सुअल टेटो बना रखे हैं तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे। राइट हैंड जो सैल्यूट वाला है हाथ है, इसके ऊपर टेटो है, अलाउ नहीं है। लेफ्ट हैंड पे टेटो अलाउ है, ठीक है, वो भी आपका 1/4 भाग के ऊपर, कलाई से लेकर कोहनी तक। इसके बाद में यहां पर अगर हाथों में पसीना आता है सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपने कैरी एंगल की प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में अगर यहां पर
अगर प्लेट फुट की प्रॉब्लम है, पैर के नीचे यहाँ पर गैप नहीं है, सीधा रिजेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पर अगर नोकनी की प्रॉब्लम है तो भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद में अगर ड्रॉपिंग शोल्डर है, मतलब एक कंधा आपका ऊंचा है, एक कंधा नीचा है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, नॉर्मल में कई बार दिखाए पता नहीं चलता है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट हो गए, ठीक है। चेस्ट अगर अंदर धसा हुआ है या फिर बीच में से बाहर ज्यादा निकला हुआ है, ठीक है, हड्डी अगर बाहर निकली हुई है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। निप्पल की साइज ऊपर नीचे है तो भी रिजेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में 6 फिंगर टेस्ट है, अगर 6 उंगलियां तो भी रिजेक्ट है। वेरिकोज वेंस वाली प्रॉब्लम है, ज्यादा गुच्छेनुमा नसें पैरों में दिखाई देती है तो रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर मैं आपको बता देता हूं, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट नहीं करवा के जाते हो, सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। टेस्टिकल की प्रॉब्लम, एक टेस्टिकल छोटा एक टेस्टिकल बड़ा हो सकता है सामान्य तौर पर, ठीक है। अगर पानी भरा हुआ है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें बड़ा ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे टेस्टिकल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, वर्दी हो रही है तो उसमें रिजेक्शन आपको दे देंगे। इसके बाद में पेनिस है तो पेनिस का छेद आपका सेंटर में होना चाहिए, छेद आपका एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जैसे आपके स्किन की प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम में मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं। यह सब मेडिकल ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बर्न या ऑपरेशन मार्क है, तो अगर इस तरह का कोई भी निशान हो तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर कोई भी प्रभाव नहीं दे रहा हो तो आपको फिट कर दिया जाता है, ठीक है। मेरा भी यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये कट मार्क था तो मेरे को पास कर दिया था। तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मेरे इतने नंबर है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मेरी ये कैटेगरी है, ये मेरा एरिया है क्या, और मेरा पीएचटी पीईटी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।